वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने अगली यूनिट फिजिक्स से मोशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मोशन क्या है। स्टूडेंट्स, मोशन मीन्स हम सिंपली मोशन को क्या कहेंगे? मोशन मीन्स when an object changes its position continuously with respect to some stationary object। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो पहले ही रेस्ट पोजीशन में है, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा अपनी पोजीशन में लगातार बदलाव लाता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी सिंपली हमने कहा कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मोशन वैसे तो अनेकों प्रकार का मोशन होता है, लेकिन हम यहाँ पर अपनी क्लास में यहाँ दो प्रकार का मोशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और एक पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम कहते हैं समान गति, यानी मोशन जो है उसको हम यूनिफॉर्म कब कहेंगे? आप नॉर्मली देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है कवर करता है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर समान समय में कोई ऑब्जेक्ट समान दूरियां तय करता है, तो हम इस प्रकार के मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यहाँ पर जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो कुछ भी हो सकता है, वट एवर में भी, वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, और उससे कहीं ज़्यादा भी। मीन्स द टाइम इंटरवल वट एवर में भी, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करे, उस टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, हम ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि कोई कार है, कवर 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, देन 60 किलोमीटर इन नेक्स्ट आवर, देन 60 किलोमीटर इन नेक्स्ट आवर। मीन्स इस प्रकार से 60 किलोमीटर पर आवर, हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब ऐसा मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसी तरह से हमने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? इसको कहेंगे असमान गति, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल। केवल इसमें फर्क इतना होगा कि यहाँ पर हम अनइक्वल लिख देंगे, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन, अब देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल तो वो है इक्वल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच काइंड ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल रहा। फिर हम यहाँ एग्जाम्पल लेकर चलें तो मान लीजिए इसी प्रकार से कोई कार है, फर्स्ट आवर में तो 50 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड आवर में 40 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में 60 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से
टाइम इंटरवल तो इक्वल है, बट यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड है वो अनइक्वल है। सच काइंड ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यहाँ पर मोशन को एक बेटर वे में पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा वापस चलते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म्स हैं इन पर, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन। ये जो डिस्क्राइबिंग मोशन है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा दो टर्म्स का, एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। पहले को हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस सिंपली हम इसको दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस मीन्स सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। यानी सिंपली हमने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। यानी सिंपली और सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, कुल वास्तविक जो तय दूरी होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इस डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और ये एक्चुअल पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल्ड होता है। अब सिंपली मैं ये कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो इस ए पोजीशन से चला और फिर वो बी पर गया और फिर वहाँ से सी पर गया और फिर वहाँ से डी पर गया। इस प्रकार से जो एक्चुअल पाथ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल। बट यहाँ पर एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स, डिस्प्लेसमेंट को सिंपली हम कह सकते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब हम कहें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी इनिशियल जहां से उस ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया और फाइनल जहां पर उसने फाइनल जो उसकी पोजीशन रही, उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो तय दूरी हो गई, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल हम फिर यहीं से लेकर चलते हैं कि जब डिस्टेंस में हमने कहा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, बट डिस्प्लेसमेंट में जो इनिशियल पोजीशन है वो हमारी ए है और फाइनल पोजीशन हमारी डी है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यानी ए डी विल बी डिस्प्लेसमेंट, ये ए डी डिस्प्लेसमेंट होगा। बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये डिस्टेंस होगा। यानी डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ शॉर्टेस्ट, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो क्या है। एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज मीन्स स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज को हम कहते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां मीन्स जिसमें डायरेक्शन ना दे रखी हो। These are the quantities, simply these are the quantities which are described only by magnitudes।
इस प्रकार की क्वांटिटीज जिसमें केवल डिस्क्रिप्शन हो किसका, मैग्नीट्यूड का। द क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड, दैट आर मैग्नीट्यूड मीन्स साइज, जिसको केवल साइज से ही प्रदर्शित किया जाता है, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मीन्स सिंपली मैंने आपको कहा डेफिनेशन वाइज, स्केलर क्वांटिटीज मीन्स दैट काइंड ऑफ क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज साइज ओनली, दे हैव नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, दे हैव नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, दीज आर द क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, these are the quantities which are described by magnitude। इस प्रकार की क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिनका डिस्क्रिप्शन दोनों से होता है, these are the quantities described by magnitude and direction both, that are called vector quantities। इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। यहाँ पर साइज भी होगा और दिशा भी प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रकार की क्वांटिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो होगी। यानी सिंपली मैंने आपको कहा कि भाई इस प्रकार की, जैसे हमने डिस्टेंस को कहा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी क्यों हुई, क्योंकि डिस्टेंस में केवल हम दिखाते हैं एक पर्टिकुलर साइज, कि भाई किसी व्हीकल है, उस व्हीकल ने डिस्टेंस कवर किया कितना, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड हुआ। बट इफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन देयर, यानी कि कोई कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, वेदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इस प्रकार से जा रही है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, एक, ठीक है, उस प्रकार, उस केस में हम कहेंगे कि दैट कार जो है, दैट शोज वेक्टर क्वांटिटीज, बिकॉज हियर देयर इज अ डिस्क्रिप्शन फॉर मैग्नीट्यूड एज वेल एज फॉर डायरेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिक्स के चैप्टर मोशन से स्टार्ट किया। मोशन क्या है, हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन में लगातार किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बदलाव लाता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा जो केस है वो मोशन होता है। यानी सिंपली हमने कहा कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फिर हमने कहा मोशन दो प्रकार से, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फिर यूनिफॉर्म में कहा कि ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है तो यूनिफॉर्म, और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है तो नॉन यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल हमने दिया। इसी प्रकार से फिर डिस्क्राइबिंग मोशन की तरफ चले, और डिस्क्राइबिंग मोशन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इन केस ऑफ डिस्टेंस कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, और इसी प्रकार से हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट में कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। यहाँ पर हमने उसको दिखाया कि इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन डी थी, तो ए डी विल बी डिस्प्लेसमेंट, बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी दैट विल बी नेट डिस्टेंस, नेट कवर्ड पाथ। यानी आप कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो इसको हमने कहा डिस्टेंस, बट ए डी विल बी डिस्प्लेसमेंट। और फिर हमने पढ़ा दोनों के बीच डिफरेंस की, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा है आप सबको समझ आया होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।